बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमने लास्ट टाइम जो अपना चैप्टर स्टार्ट किया था वो था हार्मोन्स का। ठीक है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ हार्मोन डिस्कस किया था। आज हमने पढ़ना है ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, जीएच। जीएच मीन ग्रोथ हार्मोन। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको पता हो कि हार्मोन किस नेचर का है, यानी कि वो स्टेरॉइड है या वो प्रोटीन से नेचर है। ठीक है, और दूसरी कुछ एब्रीवेशन है, जिस तरह जीएच का आपको पता हो चाहिए कि जीएच क्या क्या मतलब है, ग्रोथ हार्मोन्स इनको कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आज हम पहले नंबर पे हमारा हार्मोन्स है ग्रोथ हार्मोन्स, जीएच। ग्रोथ हार्मोन्स क्या है कि इट इज द हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं ना, उसकी दो टाइप्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो ये बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इसकी रिलीज होता है ये हार्मोन्स। एंड इसको इट इज नोन एज सोमैटोट्रोफिन या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, एसटीएच। व्हाट इज एसटीएच का मतलब होता है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। सोमा कहते हैं बेटा बॉडी को, सोमैटोट्रॉफिक मीन जो हमारी पूरी बॉडी के लिए जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स है ना, तो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स की क्योंकि ग्रोथ हो रही होती है, इसीलिए हम इसको सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। इट्स बेसिक फंक्शन इज कॉज बॉडी सेल्स टू ग्रो। नाम से शो है ना, ग्रोथ हार्मोन्स मीन पूरी बॉडी की जो होती है ग्रोथ करवाता है। अच्छा, नेचर क्या है? ग्रोथ हार्मोन इज ए स्मॉल प्रोटीन, यानी कि पेप्टाइड इन नेचर है, स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाओ, फंक्शंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। पहला फंक्शन क्या है कि इफेक्ट ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उसको मेटाबोलाइज कराने में इसका क्या रोल है? ग्रोथ हार्मोन्स हैज प्रीडोमिनेटली एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन द स्केलेटल एंड कार्डियक मसल। अगर हम मेटाबॉलिक इफेक्ट की बात करते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं एनाबॉलिक, एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिक। ठीक है, एनाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का बनना, और मैटर कैटाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज की ब्रेक डाउन होना। यानी कि मेटाबॉलिज्म में दो काम कार्य हो रहे होते हैं ना, या तो कोई चीज बन रही होती है या किसी चीज की ब्रेक डाउन होती है। तो ग्रोथ हार्मोन्स का इफेक्ट जो होता है वो एनाबोलिक है, यानी कि ये बनाता है हमारे स्केलेटल और कार्डियक मसल्स को। ये स्टिमुलेट कर देता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के बनने को, आरएनए के बनने को, और डीएनए। इट प्रमोट अमाइनो एसिड एंट्री इनटू द सेल एज डज इंसुलिन। देखो, अमाइनो एसिड सेल में जितना ज्यादा जाएगा वो आगे प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे हार्मोन्स का रिलीज अच्छा होगा। जिस तरह उन्होंने इंसुलिन की बात की है, अगर बीटा सेल्स अच्छे बनेंगे, इंसुलिन की सिक्रेशन उतनी अच्छी होगी हमारी बॉडी के अंदर, और वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा। अच्छा, इट डिक्रीज द कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन बिकॉज अब प्रोटीन की ब्रेक डाउन को रोकता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन मोबिलाइज फ्री फैटी एसिड टू सप्लाई एनर्जी। फ्री फैटी एसिड को इधर उधर हरकत करता है, मूवमेंट्स में रखता है, ताकि वो जो है ना एक जगह पे स्टोर ना हो, बल्कि वो एनर्जी में कन्वर्ट करते रहे, यानी कि हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये तो था प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के अलावा मतलब इसका इफेक्ट होता है, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, बॉडी की टिश्यूज को बनाने में हेल्प करता है, बॉडी में अमीनो एसिड की एंट्री को ज्यादा करता है, ताकि प्रोटीन ऑटोमेटिक ज्यादा बने। क्योंकि प्रोटीन होगी तो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होगी ना। उसके बाद है इफेक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं उसके ऊपर क्या करता है? हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपर कहते हैं ज्यादा हो जाना, ग्लाइसीमिया मीन ग्लूकोज का लेवल। अगर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट? ग्रोथ हार्मोन इज ए डायबेटोजेनिक हार्मोन। डायबेटोजेनिक्स मीन डायबिटीज काज करता है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज का लेवल जब ज्यादा हो जाता है ना, तो उस बीमारी को हम डायबिटीज की बीमारी कहते हैं ना, शुगर की बीमारी। तो ये शुगर जो है ना काज कर सकता है, हम इसको डायबिटोजेनिक हार्मोन्स कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स एंटी इंसुलिन इफेक्ट, क्योंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन को ये रोकता है। ग्रोथ हार्मोन टेंडेंस टू कॉज द हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन की प्रॉपर जब प्रोडक्शन नहीं होगी, ये हार्मोन्स अगर उसके मीन्स की प्रॉपर नहीं रिलीज होने करने देगा, तो बॉडी में ऑटोमेटिक ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा। इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तीसरा है इफेक्ट ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म। फैट के ऊपर इस हार्मोन्स का क्या इफेक्ट है? ग्रोथ हार्मोन हैज ओवरऑल कैटाबोलिक इफेक्ट इन एडिपोज टिश्यू। कैटाबोलिक का मतलब उसकी ब्रेक डाउन करवाता है, इनके एडिपोज टिश्यू के अंदर जहां जहां फैटी एसिड्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करवाता है। इट स्टिमुलेट द मेटाबॉलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, से उनकी मूवमेंट्स को ज्यादा कर देता है, लीडिंग टू डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड कंटेंट इन फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यू के अंदर ट्राइग्लिसराइड जो कि इसके यूनिट्स होते हैं फैटी एसिड्स, उसको डिक्रीज करता है। इंक्रीज प्लाज्मा लेवल, प्लाज्मा के अंदर फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ज्यादा करता है। ठीक है, इस तरह प्लाज्मा में वो होगा, पूरी बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा। फैटी लिवर,
दिस इज occur ड्यू टू एक्सेसिव मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम एडिपल टिश्यू। अब क्या होगा, क्योंकि एडिपल टिश्यू के अंदर तो स्टोर होते हैं ना जो फैटी एसिड होते हैं, लेकिन ये उनको वहां स्टोर नहीं होने देता, उनको वहां से मूव करवाता है। जब ये एडिपोज टिश्यू से फैट्स को मूव कराएगा तो फैट आके लीवर के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी ना, तो इसको हम फैटी लीवर कहेंगे। इफेक्ट ऑन द इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड ये सारे आ जाते हैं, उसके ये क्या करवाता है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ द फास्फोरस एंड कैल्शियम इन द बॉडी। हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर फास्फोरस और कैल्शियम को ज्यादा करता है। एंड बाय इंक्रीजिंग अब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी और एल्टिब्यूल्स इनके अब्जॉर्प्शन को ज्यादा करके हमारी बॉडी के अंदर उनको स्टोर करवाता है। जितना कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होगा, इट्स मीन कि वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प आउट करेगा। इट काज द रिटेंशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम, इन तमाम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रखता है। इफेक्ट ऑन द बोन, कार्टिलेज एंड सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। बोन्स के ऊपर क्या है कि बोन्स को ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। कार्टिलेज सॉफ्ट बोन को कहते हैं, और बॉडी के टिश्यू जो होते हैं उनकी भी ग्रोथ करवाता है। इंक्रीज द डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को हमारी बॉडी के अंदर डिपोजिट होने में हेल्प आउट करता है। थिकनेस ऑफ द स्किन, स्किन की थिक करता है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू जिससे हमारी स्किन बनी होती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द सिरा, सिरा कहते हैं जो बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन है, जिस तरह लिवर, किडनी वगैरह, उनकी ग्रोथ करवा देता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है बेटा इंक्रीज मिल्क सिक्रीशन इन द लैक्टेटिंग एनिमल। लैक्टेटिंग ऐसे जो दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं तो उनमें मिल्क सिक्रीशन को भी ज्यादा करवाता है। ये हमारे पास 5 तरह के फंक्शन है ग्रोथ हार्मोन। सेकेंड हार्मोन हमारे पास है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये क्या है कि इट दिस इज द हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब, अब देखो हमने ग्रोथ हार्मोन का कहा था कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और जो ऑक्सीटोसिन है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। केमिकल नेचर क्या है, ये भी बेसिकली पेप्टाइड इन नेचर है, यानी कि इसमें 8 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपस में मिलके इसको बनाते हैं। एक्शंस क्या है इसके हमारी बॉडी के अंदर, ये बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, ठीक है, उसके ऊपर मोस्ट इफेक्ट करता है यार। पहला इसका इफेक्ट है ऑन द यूट्रस। इट स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस, ठीक है। जो प्रेग्नेंट वोमेन्स होती है उनके यूट्रस के स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन करवाता है। स्मूथ मसल जैसे कंट्रैक्शन हो गए, और साथ में इट इज रिलीज इन लार्ज क्वांटिटी जस्ट प्रायर टू डिलीवरी, डिलीवरी से पहले ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है, जिससे मसल की कंट्रैक्शन होती है और बेबी जो होती है वो बह आता है। इफेक्ट ऑन द मिल्क इजेक्शन, लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, जो बच्चा माँ बच्चों को दूध पिलाती थी कि उनमें मिल्क की इजेक्शन को इंक्रीज करता है। स्टिमुलेशन फॉर द मिल्क इंजेक्शन, मिल्क इंजेक्शन कैसे स्टिमुलेट होता है, बेबी जो होता है जब सक निपल ऑफ द ब्रेस्ट तो सक करता है, तब हैंडलिंग ऑफ ब्रेस्ट बाय बेबी, बेबी जब हैंडल करता है ब्रेस्ट को। क्राइम फॉर बेबी फॉर फीडिंग, जब बच्चा रोता भी है ना तो भी ये जो है ना मिल्क इंजेक्शन होती है। साइट और साउंड ऑफ बेबी, बेबी की आवाज सुन के भी, बेबी को देख के भी मिल्क जो होती है ऑटोमेटिक उसकी इंजेक्शन होती है। इफेक्ट ऑन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मीन जब एग ऑफ स्पर्म्स मिलते हैं तो उस वक्त ये हार्मोन भी रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग होटस बाय नर्वस रिफ्लेक्स, यानी कि जब सेक्स होता है तो उस टाइम फौरी तौर पर जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो सिग्नल देता है, तो ये हार्मोन्स रिलीज होता है। इट कॉज यूट्रीन कंट्रैक्शन, यूट्रीन जो ट्यूब्स होती है उनकी कंट्रैक्शन होती है। हैज सकिंग इफेक्ट ऑन द सेमिनल फ्लूइड, तो जो सेमिनल फ्लूइड होता है स्पर्म्स वो ट्यूब्स के अंदर चला जाता है। इट एक्सक्रीट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेमिनल फ्लूइड टुवर्ड द फल्लोपियन ट्यूब्स, वही यानी कि फ्लूइड जो होते हैं वो ट्यूब्स में जाता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन को फेवर करता है। इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल, इन लार्ज डोजेज ऑक्सीटोसिन कॉज वेसोडाइलेशन, हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। जितना ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी ब्लड का प्रॉपर फ्लो होगा, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट बड़ा इफेक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, इट काज द प्रोलैक्टिन सिक्रेशंस, ठीक है। प्रोलैक्टिन्स हाँ उसको सिक्रेशंस कहता है, एक तरह का ये प्रोटीन है।
इनहिबिट द एडीएच, एडीएच कहते हैं एंटी डायोरेटिक्स हार्मोन, उसकी सिक्रेशन को रोक देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से वो रिलीज होते हैं हार्मोन, उसकी सिक्रेशन को ये इनहिबिट करता है। क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ द यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन में क्या होता है कि ये लेबर को इंड्यूस करने में, यानी कि जब डिलीवरी हो तो ये बहुत जरूरी होता है उसकी इंडक्शंस के लिए, जितना ज्यादा ये रिलीज होगा यूट्रस की कंट्रैक्शन होगी और बेबी की जो है ना वो डिलीवरी होगी। ट्रीटमेंट ऑफ यूट्रीन हैमरेज, यूट्रीन हैमरेज का मतलब है जो यूट्रीन ट्यूब्स हैं अगर वो किसी वजह से फट जाती हैं तो उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए भी ऑक्सीटोसिन को यूज किया जाता है, ये उनको दोबारा बनने में हेल्प करता है। ठीक है, एक हमारे पास था ग्रोथ हार्मोन्स, सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंसुलिन, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, आज के लिए दो हार्मोन ही काफी। अल्लाह हाफिज।